भूख, प्यास और डर से कांपते हुए दोनों भाई उस अंधेरे जंगल में मीलों तक भटकते रहे। चलते चलते वे एक उफनती और डरावनी नदी के किनारे पहुंचे ही थे कि आसमान ने भी अपना कहर बरपा दिया। काले बादलों के बीच एक भयंकर तूफान उठा। तेज हवाओं और लहरों के बहरे कर देने वाले शोर में दोनों भाइयों की चीखें पूरी तरह दब गईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ देने की बहुत कोशिश की, पर प्रकृति के उस भयानक प्रकोप ने उनके हाथ छुट दिए और वे उस काली रात में एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। नियति का यह कैसा अजीब है। तूफानी लहरों ने बड़े भाई रूप को बहाकर एक बहुत दूर के अनजान राज्य में पहुंचा दिया, जहां पुरानी परंपरा के अनुसार एक चमत्कारी शाही हाथी ने भीड़ में से आकर उसके गले में माला डाल दी और बेसहारा रूप रातों रात वहां का नया राजा बन गया। और दूसरी तरफ छोटा भाई बसंत। किस्मत की ऐसी कठोर मार पड़ी कि जिस राजकुमार ने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। फटे कपड़े और पैरों में छाले लिए बसंत एक साधारण मजदूर बनकर तपती धूप में पत्थर ढोने को मजबूर हो गया। पर इतने दुखों के बाद भी उसने अपने बड़े भाई को एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। सालों का लंबा वक्त बीत गया। एक दिन राजा रूप अपने शाही बाग में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर तपती धूप में भारी पत्थर तोड़ते हुए एक थके हारे मजदूर पर पड़ी। उस नौजवान का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। राजा रूप ने जब पास जाकर उस अजनबी से उसका नाम और उसका अतीत पूछा, तो उस मजदूर के मुंह से निकली दर्द भरी दास्तान ने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। रूप भैया, मैं बसंत हूं। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। बसंत, मेरे छोटे भाई। रूप फूट फूट कर रो पड़ा और अपना राजसी रुतबा भूलकर उस धूल और पसीने से सने मजदूर को अपने सीने से कसकर लगा लिया। सालों का दर्द और इंतजार आज एक ही पल में खुशी के आंसुओं में बह गया।